हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोनाउन, सर्वनाम, जिसके अब हम टाइप्स कर रहे हैं डिटेल में। तो हम लोग ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत सर्वनाम क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है, वो कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्मकर्ता सर्वनाम कौन सा होता है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी आप लोग डेफिनेशन देखो। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक to the subject of the sentence. It is used when the doer, subject and the receiver, object of the action are of the same person. हिंदी में देखो, एक कर्मकर्ता सर्वनाम एक सर्वनाम है जो वाक्य के विषय को वापस संदर्भित करता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब क्रिया का कर्ता, विषय और प्राप्तकर्ता वस्तु एक ही व्यक्ति हो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव कर्मकर्ता, आप लोग मिरर देखते हो, है ना, आपको सेम ही दिखता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। वैसे ही हमारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होता है जब भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम रखते हैं। चलो मैं अभी बताती हूँ, पहले एग्जाम्पल देखो, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई टॉट माई सेल्फ, देखो मैं फिर से रिपीट करूं यही तीन वर्ड, आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले गिटार, शी प्रिपेयर्ड फूड बाय हरसेल्फ। हिंदी में देखो, मैंने खुद को गिटार बजाना सिखाया, उसने खुद ही खाना तैयार किया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है ना, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, कर्मकर्ता सर्वनाम हो गया। तो जब हम कोई काम खुद से रिलेट करते हैं कि हाँ ये मैंने किया है, कि मैंने खुद को, तो जैसे जब भी आपका वर्ड आता है खुद को, सेल्फ, तो समझ जाना कि वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपके कर्मकर्ता सर्वनाम है। देखो बस ये याद रखना, रिफ्लेक्सिव से मतलब मिरर में देखा, खुद को देखा, तो खुद मतलब खुद वाले प्रोनाउन, क्लियर? खुद मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्म करता। तो जब भी आपके ऐसे वर्ड्स आए, ऐसे शब्द आए, तो याद कर लेना कि मैम ने बोला था कि जब हम मिरर में देखते हैं तो खुद को देखते हैं, तो खुद वाले, सेल्फ वाले वर्ड्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, कर्म करता सर्वनाम होते हैं। चलो डेफिनेशन से भी समझ लो कि डूअर और रिसीवर, मतलब जो कर रहा है और जो हो रहा है वो एक ही बंदे से रिलेटेड है, क्लियर? और वैसे मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कि मिरर वाली बात याद रखना, क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्मकर्ता सर्वनामों की सूची। ये मैंने आप लोगों का काम आसान करने के लिए कर दिया। अच्छा देखो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिगत सर्वनाम में। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाकर जरूर देखना, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर? देखो सबसे पहले हमारा, अच्छा ये कैसे डिस्टिंग्विश किया है? मैंने पर्सन लिया है, फिर सिंगुलर एक वचन लिया है, क्या होगा? प्लूरल बहुवचन क्या होगा उसका, ठीक है? सिंगुलर का मतलब जब हम एक से रिलेटेड बात करते हैं, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं। जिनको ये नहीं पता था वो भी बता दिया। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति, इसको दूसरा कर लेना, ये थोड़ा क्लियर? देखो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है तो वो क्या होगा? माई सेल्फ, खुद, और अगर ज्यादा लोग बात कर रहे हैं तो आर सेल्फ, स्वयं। सेकेंड पर्सन जिससे बात हो रही है तो योर सेल्फ, तुम, योर सेल्फ आप खुद। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आई कि सेल्फ को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, रुको मैं, जब भी हम सेल्फ को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वो सेल्व्स हो जाता है। मैंने आप लोगों को चेंज करना, जब सिंगुलर टू प्लूरल में था, सिखाया था, ऐसे वर्ड्स में एफ हट के VES हो जाता है। अगर आप लोगों को नहीं आता है कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो दोनों वीडियोस डली हुई है, उनको भी जरूर देख लो। और बच्चों ट्राई करो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर को एक साथ करने की, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो ग्रामर से रिलेटेड है वो इम्प्रूव हो पाए। और सारी वीडियोस देखो ताकि आपके कॉन्सेप्ट में ग्रामर से रिलेटेड कुछ छूट ना जाए, क्लियर?
आप देखो थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, कि खुद से कर लेंगे। देम सेल्फ हिंदी में तो सेम ही है, खुद। रिफ्लेक्सिव, मिरर में देखा, खुद को देखा, याद रख लेना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? आगे चलते हैं। और ये टेबल आप लोग ना अपने नोटबुक में बना लेना और ट्राई करो कि एक ग्रामर की नोटबुक ही बना लो। सारी वीडियोस देखते चलो, उसमें उसके नोट्स बनाते रहो। देखो ग्रामर की वीडियो लाइफ टाइम काम आएगी। ग्रामर कभी नहीं बदलते कि आप फोर्थ में चले गए तो नाउन बदल गया, फिफ्थ में चले गए तो प्रोनाउन, ऐसा नहीं होता है, सब सेम ही होता है। तो नोट्स भी बनाते चलो, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। और इस टेबल को जरूर पढ़ लेना 5-6 बार, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं, ग्रामर बहुत आसान है, बस समझ के करो। When we use reflexive pronoun, कर्मकर्ता सर्वनाम का उपयोग कब करें? When subject and object are same, ये बात हमने देख ली कि जो सब्जेक्ट है, जो कर रहा है, और जो हो रहा है वो सेम है ना। He hurt himself, हिंदी में देखो जब विषय और वस्तु समान हो, उसने खुद को चोट पहुंचाई। अब आप चल रहे हो, सीधा गिर गए तो आपने अपने आप को चोट पहुंचा ली, तो ये क्या हो गया? कर्मकर्ता सर्वनाम हो गया। और देखो यहाँ पे याद करने जैसा कुछ नहीं है। ही के लिए हम हिम यूज करते हैं, खुद लगाना है तो सेल्फ लगा दो। शी के लिए हम हर यूज करते हैं, उसके पीछे सेल्फ लगा दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है, हो गया आसान, है ना। आर के पीछे सेल्फ लगा दो, क्योंकि आर प्लूरल है तो हम सेल्फ नहीं लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे। तो इनको ना ऐसे कर करके पढ़ लेना, आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। क्लियर? फॉर एम्फसाइजेस टू स्ट्रेस दैट समवन डिड इट विदाउट हेल्प, मतलब किसी ने वो काम बिना किसी की मदद से किया। देखो शी मेड द केक हरसेल्फ, उसने खुद केक बनाया। अब उसने किसी की मदद तो नहीं ली ना, इसीलिए हमने यहाँ पे कर्मकर्ता सर्वनाम यूज किया है, आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है। सेल्फ वाले वर्ड प्लूरल फॉर्म में आपके यही होते हैं, और हिंदी में तो खुद ही है। देखो विथ सर्टेन वर्ब्स एंड एक्सप्रेशंस, बिहेव योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ, अपने आप को व्यवहारित कीजिए, खुद का आनंद ले। देखो आप किसी से, मैम जब आप ज्यादा शैतानी करते हो क्लास में तो क्या बोलते हैं? बिहेव योरसेल्फ। या फिर घर पे आप तमीज से नहीं रहते तो मम्मी क्या बोलते हैं? बिहेव योरसेल्फ, कि मतलब तुम कैसे रहो, तमीज में रहो। तो ऐसे जगह पे भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, कर्मकर्ता सर्वनाम यूज करते हैं। देखो सारी जो चीजें है ना, उनको कनेक्ट करके पढ़ो, रटो मत, समझो। सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन, व्यक्ति से रिलेटेड। उसके बाद हमने देखा था अपना नेक्स्ट पोजेसिव, अधिकार वाले वर्ड्स, है ना। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, लास्ट में एस दिख जाएगा। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव, मिरर से याद रख लेना खुद को। तो जब भी सेल्फ दिखे तो समझ जाना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद दिख जाए तो समझ जाना कर्मकर्ता सर्वनाम है। क्लियर? आगे देखो। अच्छा, इससे रिलेटेड फिलअप्स देखो। आई कट डैश वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, मैंने सब्जी काटते समय डैश काट लिया। आई कट माई सेल्फ, खुद को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आई के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई सेल्फ। यहां पे लिख भी देती हूं मैं आप लोगों के लिए। आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ। ये तो आपके सिंगुलर वाले हो गए। प्लूरल के लिए आर के लिए आर सेल्फ, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हम सेल्फ लगा रहे हैं। क्लियर? दे के लिए देम सेल्फ, योर के लिए योर सेल्फ, या फिर इसमें योर सेल्फ। योर सेम ही रहेगा सिंगुलर प्लूरल में, बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज हो जाए। क्लियर? ये आप लोग लिख लो नोटबुक में साइड में नोट्स के तौर पे, आप लोगों के लिए और इजी कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, शी मेड द प्रोजेक्ट ऑल बाय हर सेल्फ।
खुद वाला चीज आ गई ना कि खुद से, तो सेल्फ तो यूज ही करना है। देखो इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब हमें कुछ बताना है कि खुद से किया है तो हमें याद आ जाता है, हाँ मैम ने बताया था खुद मतलब सेल्फ या सेल्फ यूज करना है, सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ। अब क्या है, शी है तो हर यूज करेंगे तो हर सेल्फ आ गया। उसने इस परियोजना को खुद से किया, खुद से किया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डोंट ब्लेम अदर्स, ब्लेम डैश। दूसरों को दोष मत दो, दोष खुद को दो। तो यहां पे आ जाएगा ब्लेम योरसेल्फ। देखो हो गया आसान। नेक्स्ट क्या है, वी इंजॉयड। अच्छा मैंने यहाँ पे वी नहीं लिखा तो वी भी लिख दो, वी के लिए भी आपका आर सेल्फ आएगा। We enjoyed ourselves. We enjoyed ourselves at the picnic. हमने पिकनिक पे खुद का आनंद लिया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, बहुत आसान है, सेल्फ सेल्फ से याद रखना। बस दो बातें मेरी याद रख लेना। पहली बात, मैम ने कहा था मिरर को देखना है, रिफ्लेक्ट बैक करता है मतलब रिफ्लेक्सिव, खुद आ गया तो सेल्फ या सेल्फ। क्लियर। अब देखते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रदर्शनकारी सर्वनाम। सबसे आसान प्रोनाउन, सबसे आसान टाइप प्रोनाउन का, सर्वनाम का। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, जब आप किसी को डायरेक्ट करते हो, है ना, जैसे मैंने बोला दिस दैट, दिस टेबल दैट टेबल, these tables that tables, those tables। फिर डिफरेंस क्या है दिस दैट में, these those में। चलो इतना तो समझ में आ गया कि this और these में तो ये हो गया कि सिंगुलर प्लूरल का आ गया, है ना, कि एक जगह हम एक की बात करें, एक जगह एक से ज्यादा की बात करें। लेकिन हमने दैट और दोस क्यों यूज किया? देखो बच्चों, इसको मैं कैसे याद दिलाऊंगी। अगर आप क्लास में बैठे हो, कोई चीज आपको दिख रही है तो वो दिस है। दूसरी क्लास के बारे में बात करो, किसी चीज से रिलेटेड बात करो तो क्या हो जाएगी, दैट हो जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, दिस दैट, दीज दोस, ऐसे याद कर लेना। इशारे से भी याद कर सकते हो, दिस दैट दीज दोस। जो दिख रहा है वो दिस दीज, जो नहीं दिख रहा है वो दैट और दोस। ऐसे याद करना, हमेशा याद रहेगा। अब डेफिनेशन देख लो। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड to point out specific places or things. It shows which ones we are talking about. हिंदी में देखो, एक प्रदर्शनकारी सर्वनाम एक सर्वनाम है जिसका उपयोग विशिष्ट लोगों, स्थानों या चीजों को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसका पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। अभी भी मैंने बताया डायरेक्ट, या फिर आप कह सकते हो पॉइंट आउट, पॉइंट आउट से याद कर लेना डेमोन्स्ट्रेट को। क्लियर। और चारों मैंने आपको बता दिया, दिस दैट दीज दोस। एग्जाम्पल भी देख लो, दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रही है। दैट इज योर कार, वो रोड पे खड़ी है, मैं कमरे में बैठी हूँ, दिख ही नहीं रही, तो वो क्या हो गई, दैट हो गई। लेकिन अगर वो मेरे सामने ही होती तो मैं बोलती दिस, लेकिन सामने नहीं है तो दैट। हिंदी में देख लो, यह मेरी किताब है, वह आपकी कार है। क्लियर। तो यह मतलब जो दिख रहा है, वह मतलब जो नहीं दिख रहा है। और इसको आप लोग बस ये बताते हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन ये बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि नाम खतरनाक लगता है, और कुछ नहीं है। देखो मैंने अभी भी आपको बताया, दिस पॉइंट्स टू समथिंग नियर और सिंगुलर। दिस इज माई पेन, यह किसी निकट एक वचन की ओर इशारा करता है, यह मेरी कलम है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ हिंदी और इंग्लिश को एक साथ। दिस मतलब यह। क्लियर। दैट पॉइंट्स आउट समथिंग फार, जो दूर है। दैट मतलब वह। एग्जाम्पल भी देख लो, दैट इज योर हाउस, वह आपका घर है। दिस का ही जो हमारा प्लूरल वर्जन है वो दीज है, उसका क्या हो जाएगा, यह का क्या हो जाएगा, ये हो गया बहुवचन में। दैट का क्या हो गया, दोज हो गया।
दोज हो गया, वे। क्लियर? दिस, दीज एक ही है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, उनका मतलब यही है जो आपको दिख रहा है। एक चीज दिख रही है तो दीज, कई सारी चीजें दिख रही है तो सॉरी, एक चीज दिख रही है तो दिस, कई सारी चीजें दिख रही है तो दीज। दैट में एक चीज नहीं दिख रही है तो दैट, कई सारी चीजें नहीं दिख रही है लेकिन किसी को बता रहे हो कोई बात तो वो दोज हो जाएगा। यह, वह, ये, वे। क्लियर? मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। इनके एग्जाम्पल्स भी देख लो। दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं। दोज आर माई बुक्स, ये मेरी किताब है। क्लियर? बाकी ऐसे याद रख लेना जैसे बताया था, दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? आई होप अब आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे। सबसे आसान है, पॉइंट आउट करने वाला प्रोनाउन है कि जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करके किसी से बता, ऑब्वियसली आप बातें करते टाइम तो बताते हो, अरे तूने उसकी कार देखी, तो उसकी क्या हो गया यहाँ पे, दैट हो गया, है ना। तो अब आगे चलते, सबसे इजिएस्ट प्रोनाउन, बस नाम से खतरनाक। अब देखो डिफरेंस बिटवीन, जैसे हमने डिफरेंस देखा था पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में, वैसे ही यहाँ पे देखो। देखो एडजेक्टिव क्या होता है समझो, यहीं पे मैं छोटा सा समझाती हूँ, बाकी इसको हम डिटेल में भी करेंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है जो किसी की क्वालिटी बताता है, किसी की विशेषता बताता है। प्रोनाउन हमने क्या सीखा है कि जो नाउन की जगह पे आता है, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पे आता है। तो है ही ना डिफरेंस, एक तो उसकी क्वालिटी बताएगा, दूसरी उसकी जगह पे आएगा। देखो दिस इज माइन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन, ये मैंने आपको भी बता ही दिया। दिस इज माइन, तो दिस आ गया। उसके बाद एडजेक्टिव में देखो अकेला खड़ा है, संज्ञा की जगह लेता है, यह मेरा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देख लो कम्स बिफोर अ नाउन। अब देखो दिस इज, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी। तो याद रखना अगर ये डिस्टिंग्विश करना है, और ऐसा कुछ नहीं है ग्रामर में कि ये वर्ड उसी में ही आएगा, वो वर्ड काफी जगह पे आपको मिलेगा, जैसे दिस है ना, दैट। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि हम उसे कैसे पहचाने। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एक नाउन की जगह पे आ रहा है तो उसके आसपास तो नाउन दिखेगा नहीं, एक नाउन के पहले आ रहा है तो उसके जस्ट आगे आपको नाउन दिखेगा, उसके जस्ट आगे आपको संज्ञा दिखेगा। हो गया ना आसान। संज्ञा दिख रही है तो मतलब यहाँ पे ये वाला जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नहीं दिख रही तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? आगे देखते हैं। और हिंदी में प्रदर्शनकारी सर्वनाम, प्रदर्शनकारी विशेषण। क्लियर? आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड स्टैंडिंग नियर मी। डैश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये वाला ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। दिस, ये है, इसको ठीक कर देती हूँ। दिस, ये है, दैट, वह है, और दिस का जो बड़ा भाई है, ज्यादा भाई है सारे, उनके लिए हम दीज यूज करते हैं, तो ये, और दोस्त के लिए वे। क्लियर? अब करते हैं अपने फिलअप्स। लो आप लोगों के लिए और आसान बना दिया। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर मेरे बगल में ही खड़ा तो मैं उसको देख पा रही हूँ, तो मैंने क्या बताया था, जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और देख पा रहे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, दिस और दीस। दिस यूज करते हैं, ऐसे याद रख लेना, दिस यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस, या फिर ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? यहाँ पे आ गया, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लुक एट डैश स्टेयर्स इन द स्टार्स इन द स्काई, आकाश में डैश तारों को देखो। अब हम देख पा रहे हैं ना, तो जिन चीजों को देख पा रहे हैं वो क्या हो गए, दिस, दीज। तो यहाँ पे क्या है, लुक एट दी स्टार्स, आकाश में यह तारों को देखो। क्लियर? डैश आर माई शूज ऑन द फ्लोर, डैश फर्श पर मेरे जूते।
क्लियर? अगर देख पा रहे हो कि इस फ्लोर पर तो क्या आ जाएगा दिस, लेकिन नहीं देख पा रहे हो, किसी और के बारे में बता रहे हो कि दूसरा फ्लोर किसी और रूम का, तो दैट यूज करेंगे। यहाँ पे आपका वह आ जाएगा। आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डू यू लाइक दैट? अब देखो ड्रेसेस आ गया, तो सबसे पहले तो देख लो प्लूरल वर्जन देखना है हमें, दीज या दोज, तो नहीं देख पा रहे तो दोज आ जाएगा। डू यू लाइक दोज ड्रेसेस? आप दुकानों की खिड़की में, अच्छा ये देख पा रहे हैं हम, तो यहाँ पे दीज आएगा। क्लियर? आप दुकानों की खिड़की में डैश कपड़े पसंद है, दुकान की खिड़की में वे कपड़े, ये कपड़े पसंद है। इसको इरेज करके मैं ठीक कर देती हूँ, एक बार क्लियरली लिख देती हूँ। यहाँ पे तो दीज आ जाएगा, यहाँ पे ये कपड़े आ जाए। तो फिर से याद दिला देती हूँ, दिस, दैट, दीज, दोस। क्लियर? आई होप अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्रदर्शनकारी सर्वनाम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के डिफरेंस में भी नहीं आएगी। जहां पे नाउन दिख रहा है तो वो मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा उसके आसपास, और नहीं दिख रहा है तो मतलब वो प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं रखते ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे, है ना? थोड़ा थोड़ा करते चलो, लेकिन समझ के करते चलो। रटने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो चलो रिकैप करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्म करता है सर्वनाम, वो कैसे याद रखना? मिरर से याद रखना। खुद को देख रहे हैं तो खुद वर्ड है, उसके लिए इंग्लिश क्या है? सेल्फ या सेल्फ्स। सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ। आई होप याद रहेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। हो गया? कितना आसान था जैसा रटने जैसा कुछ भी नहीं ना, सिर्फ समझने जैसा था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।